राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी में। और आज हम आपका स्वागत करते हैं आज की इस पावन कथा में, पौष मास के चौथे दिन के दिव्य कथा में। और मैं आपकी अपनी सौम्या पंडित। आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास के पवित्र चौथे दिन की महादिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो न केवल जीवन को उजाला देती है, बल्कि मन की थकान, चिंता, पीड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग्य की भारी बाधाओं को भी दूर करती है। कहते हैं, पौष मास में किया गया प्रत्येक जप, तप, कथा स्मरण और व्रत साधक को अनंत जन्मों का पुण्य देकर मुक्त कर देता है। और सबसे विशेष बात यह है कि चौथा दिन देवताओं में भी चतुर्थ शक्तियों का दिन कहलाता है। चतुर्थ शक्तियां हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थों की कृपा इस दिन सहज रूप से प्राप्त होती है। आज की कथा बहुत ही दुर्लभ है। वो कथा जो केवल कुछ पुराणों, ग्रंथों, कुछ आचार्यों और कुछ संतों की परंपराओं में ही जीवित है। आज वही कथा आप सब तक लेकर आ रही हूँ, सौम्या पंडित। आइए प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म की ज्योति मंद हो रही थी, पाप बढ़ रहा था और मनुष्य अपने ही मार्ग से भटक चुका था, तब हिमालय की गोद में रहने वाले एक महान ऋषि थे, ऋषि शालीवान। उनके आश्रम के चारों ओर देवदार के वृक्षों की सुगंध, बहती दुधिया धुंध और गायों की मधुर घंटियां, हर दिशा में शांति ही शांति। लेकिन उस शांति के बीच एक दिन एक अजीब घटना घटी। सुबह का समय था। ऋषि शालीवान अपने शिष्यों को अग्निहोत्र का महत्व समझा रहे थे। तभी अचानक आकाश में एक चमकीली किरण उतरी, इतनी तेज कि शिष्यों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। किरण धीरे धीरे धरती पर उतरी और उसमें से प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री नारायण के दूत देवर्षि नारद। नारद मुनि ने कहा, ऋषिवर, मैं आपके लिए आकाश से दिव्य संदेश लाया हूँ। देवलोक संकट में है। असुर क्रुद्धासुर ने अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त कर लिया है कि उसका नाश केवल पौष मास के चौथे दिन ही संभव होगा। शिष्य चौंक गए। भगवान, ऐसा क्यों? नारद मुस्कुराए, क्योंकि ये वो दिन है जब सूर्यदेव अपने दक्षिणायन काल में विशेष तेज प्रदान करते हैं, और ये दिन दैवी ऊर्जा का चतुर्थ विस्फोट माना जाता है। नारद मुनि आगे बोले, ऋषिवर, इस कथा का स्मरण करने वाला प्रत्येक साधक अपने जीवन की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। आज मैं वो कथा आपको सुनाने आया हूँ, जिसे आगे आप मनुष्यों तक पहुँचाएंगे। उनकी बात सुनकर सभी शिष्य उत्सुक होकर बैठ गए। ऋषि शालीवान ने विनम्रता से कहा, हे देवर्षि, कृपा करें, हमें इस पवित्र चौथे दिन की कथा सुनाएं। नारद जी ने वीणा झंकारते हुए धीरे धीरे दिव्य कथा आरंभ की। बहुत समय पहले, जब धरती पर राज कर रहे थे महाराज विवस्वान, जो सूर्यवंश के एक तेजस्वी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन उनके राज्य में एक भयंकर समस्या जन्म ले चुकी थी। क्रुद्धासुर नामक असुर। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि राज्य में फसलें सूखने लगी, घरों में कलह बढ़ने लगे, बच्चों में रोग फैलने लगे, पशुओं की मृत्यु होने लगी, और सबसे भयावह तो ये था कि लोगों के मन निराशा से भरने लगे। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में आशा हट जाती है, वहीं से पाप का वास शुरू होता है। क्रुद्धासुर ने न केवल बाहरी बल्कि मन के भीतर अंधकार पैदा करने की शक्ति हासिल कर ली थी। महाराज विवस्वान रातें जागकर देवताओं से प्रार्थना करते कि हे देव, कोई उपाय बताइए, कैसे मेरे लोग इस अंधकार से बचें। एक रात उन्हें स्वप्न में एक आवाज सुनाई दी, उद्धार होगा पौष मास के चौथे दिन। लेकिन कैसे?
ये रहस्य उन्हें नहीं पता था। इसी उलझन में महाराज हिमालय की ओर ऋषि शालीवान के आश्रम पहुंचे। नारद जी वहीं थे। राजा ने विनम्र होकर प्रणाम किया। देवर्षि, कृपा करके बताइए, क्रोधासुर का नाश कैसे हो? नारद बोले, राजन, उद्धार केवल एक ही उपाय से होगा। पौष मास के चौथे दिन की महाकथा सुनकर और सुनाकर। राजा चकित थे। कथा से किसी असुर का नाश कैसे होगा? नारद मुस्कुराए। हे राजन, ये कथा केवल शब्द नहीं, ये 4 दिव्य शक्तियों का संगम है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों का प्रकाश मिलकर अंधकार को भस्म कर देता है। नारद जी ने आगे कहा, आप राज्य में पौष मास के चौथे दिन इस कथा का श्रवण कराएं। जिसने इस कथा का सुना या सुनाया, उसका घर संकट मुक्त हो जाएगा। राजा हाथ जोड़कर बोले, भगवान, कृपा कर इस कथा का आरंभ करें। नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाई, अंगुलियों से मधुर ध्वनि निकली और कथा का दिव्य प्रवाह शुरू हुआ। आइए, जहां समाप्त हुआ था वहीं से कथा की धारा को आगे बढ़ाते हैं। देवर्षि नारद ने राजा विवस्वान को इस कथा का महत्व बताया और कहा, राजन, ये केवल कथा नहीं, यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। राजा गहरी श्रद्धा से बैठे थे। उनका मन बेचैन था क्योंकि क्रोधासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लोग घरों में बंद हो रहे थे, जानवर बीमार, खेत सूख रहे थे और मनुष्यों के मन भय से ग्रस्त हो चुके थे। नारद मुनि ने कहा, असुर कभी शक्तिशाली शरीर में नहीं होते। सबसे पहले वे मनुष्य के मन में वास करते हैं। राजा ने सिर झुकाकर पूछा, भगवान, क्या कथा वास्तव में इतना प्रभाव रखती है? नारद बोले, राजन, कथा वो अग्नि है जो मन के अंधकार को जलाकर प्रकाश की लौ उत्पन्न करती है। और फिर नारद जी ने चौथे दिन की मूल कथा के मुख्य रहस्य का द्वार खोलना शुरू किया। उसी राज्य के एक गांव में एक अत्यंत साध्वी, पवित्र, मधुर और करुणामयी स्त्री रहती थी। उसका नाम था पद्मावती। वो बचपन से ही उपवास, दान, सेवा और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली थी। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। उसका पति विश्राम क्रोधासुर के प्रभाव में आ चुका था। एक समय वह बहुत शांत, धार्मिक और विनम्र हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो क्रोधित रहने लगा था। घर में शांति नहीं रहती थी, खेत सूखते जा रहे थे, गौशाला में जानवर बीमार पड़ रहे थे, रातों को उसे डराने स्वप्न आते थे और सबसे बड़ा तो संकट ये था कि उसका मन अकारण ही निराशा से भरने लगा था। पद्मावती समझ तो रही थी कि ये कोई साधारण समस्या नहीं, लेकिन वो असहाय थी। वो रोज सुबह नदी किनारे बैठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देती और कहती, हे आदित्य देव, मेरे पति के मन का अंधकार हरिए। लेकिन दिन ब दिन स्थिति और बिगड़ती गई। एक शाम विश्राम अचानक क्रोध से भर उठा। उसने घर की वस्तुएं फेंकनी शुरू कर दी। पद्मावती डर गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप कोने में बैठकर रोने लगी। उस आंसू में पीड़ा थी और एक गहरा प्रश्न भी था, आखिर मेरी परीक्षा कब पूरी होगी? उस रात जब विश्राम सो गया, पद्मावती आंगन में बैठकर रोते हुए भगवान को पुकार रही थी, हे प्रभु, मन का अंधकार इतना भारी क्यों हो जाता है कि क्यों दुख बार बार मेरे द्वार पर आ जाते हैं? उसी समय एक हल्की सी दिव्य रोशनी पड़ी और उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, मत रो, तेरे दुखों का अंत बहुत निकट है। तुझे उससे भी अधिक शक्ति मिलेगी जितना तूने सहा है। पद्मावती विस्मित थी। महात्मन, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मैं वही साधु हूँ
जिसे लोग तूफान के पहले पवन और सुख से पहले दुख का दूत कहते हैं। मैं संकेत बनकर आता हूँ। फिर वे बोले, बेटी, पौष मास का चौथा दिन निकट है। उस दिन जो कथा तू सुनेगी, जो दीप तू जलाएगी, जो व्रत तू करेगी, उसका तेज इतना शक्तिशाली होगा कि कृतासुर तेरे घर से ही नहीं, तेरे गांव से भी भाग जाएगा। पद्मावती के आंसू रुक गए। महात्मन, क्या ये सत्य है? साधु ने कहा, बेटी, मन में अंधकार तभी आता है जब मनुष्य अपना प्रकाश भूल जाता है। पद्मावती समझ गई कि ये केवल बाहरी असुर नहीं, एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। साधु बोले, चौथे दिन की दिव्य कथा 4 दिव्य शक्तियों की है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब ये 4 एकत्र हो जाएं, तो कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। फिर उन्होंने उसे पूरी पूजा की विधि समझाई। चौथे दिन की पूजा विधि: प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना, घर में केसर या हल्दी का दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का एक अध्याय पढ़ना, पीले चावल, गुड़ और घी का भोग लगाना और कथा का श्रवण अथवा वाचन करना। और अंत में साधु ने कहा, बेटी, सबसे महत्वपूर्ण है कथा सुनते समय मन को स्थिर रखना। पद्मावती ने प्रणाम किया। जब उसने सिर उठाया, साधु वहां नहीं थे, केवल एक हल्की सी सुगंधित हवा बह रही थी। फिर होती है पद्मावती के असली संघर्ष की शुरुआत। एक ओर पद्मावती को दिव्य मार्ग मिल चुका था, वहीं दूसरी ओर कृतासुर अब अपने सबसे भयंकर रूप में था। राजा विवस्वान के राज्य में आसमान में अशुभ बादल, जंगलों में अजीब आवाजें, राह चलते लोगों को भय, खेतों में काले धुएं का उठना और जानवरों का बेचैन होकर भागना। लग रहा था कि एक महान संकट सिर पर मंडरा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों को पूरे राज्य में संदेश भेजा कि पौष मास के चौथे दिन संपूर्ण राज्य में कथा का आयोजन होगा। हर घर में दीप जलेगा, हर मन में भक्ति जागेगी। लोगों के मन में पहली बार आशा की किरण जगी, शायद संकट दूर हो जाए। लेकिन उधर कृतासुर क्रोधित चिल्लाया कि मैं इस कथा को होने ही नहीं दूंगा। मेरी शक्ति का अंत निकट है। मैं उस दिन की सुबह से पहले ही राज्य को नष्ट कर दूंगा। उसके शब्द जंगल में गूंज उठे और हवा कांपने लगी। उस रात पद्मावती सो रही थी कि अचानक उसने भयावह सपना देखा। उसके घर में अंधकार फैल रहा है, दीपक बुझते जा रहे हैं, विश्राम जमीन पर गिर रहा है और कृतासुर की काली परछाई उसके घर पर झुक रही है। और तभी उसके कानों में एक आवाज आई, डरो मत बेटी, तेरा दीपक बुझने नहीं दूंगा। सपना टूट गया। उसने देखा दीपक वास्तव में तेजी से जल रहा था। पद्मावती समझ चुकी थी, प्रभु का संकेत है, मुझे साहस नहीं छोड़ना चाहिए। फिर राजा ने अपने महल में 4 विशाल दीपक जलवाए। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष का। चारों दीप एक साथ तेज दे रहे थे। राजा ने कहा, यही 4 दीप कथा की आत्मा है। इन्हीं चारों के बल से कृतासुर का अंत होगा। उनकी पत्नी रानी सौम्या ने पूछा, स्वामी, क्या आप इस कथा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं? राजा बोले, विश्वास ही वो दीप है जो बिना तेल के भी जलता है। अब हम पहुंचते हैं कथा का महादिव्य अर्थ, नारद जी का उपदेश सुनने। नारद मुनि ने राजा के सामने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, चौथे दिन की कथा मनुष्य के भीतर छिपी 4 शक्तियों को जगाती है। सही मार्ग चुनने की शक्ति, ये पहली शक्ति होती है। धर्म का दीप जलता है तो मनुष्य गलत निर्णय नहीं करता। दूसरा है, समृद्धि की शक्ति जगाती है। समृद्धि केवल धन नहीं होती, मन की स्थिरता भी अर्थ होता है।
तीसरा होता है इच्छाओं का पवित्रीकरण होता है। काम वो नहीं जो मनुष्य को भटकाए, पर काम वो है जो मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचाए। चौथा होता है भय से मुक्ति की शक्ति। जब मनुष्य का भय नष्ट होता है तभी उसका जीवन मुक्त होता है। नारद बोले, जब ये कथा सुनी जाती है तो मनुष्य अंदर से बदलने लगता है। राजा ध्यान से सुनते रहे। उधर कृतासुर ने कहा, मैं अंधकार फैलाऊंगा, कथा का दीप जलने ही नहीं दूंगा। लेकिन उधर पद्मावती, राजा विवस्वान और पूरे राज्य के लोग तैयार हो रहे थे। व्रत, पूजा, दीपक और सबसे बढ़कर उनकी भक्ति। कथा का दिन आने ही वाला था। राज्य की हवा बदल चुकी थी। भय कम, विश्वास अधिक था। लेकिन संकट यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। पौष मास का चौथा दिन राज्य में एक अनोखी शांति उतर आई थी। जैसे भोर से पहले की हवा भी प्रश्न पूछ रही हो, क्या आज वृद्धासुर का अंत होगा? राजा विवस्वान महल के सिंहासन पर नहीं, बल्कि प्रजाजनों के बीच साधारण वस्त्र पहनकर बैठे थे, क्योंकि आज का दिन किसी राजा का नहीं, बल्कि भक्तों का था। सूर्योदय से पहले ही महल, गांव, मंदिर, हर घर में दीपक जलाए जा चुके थे। लोगों ने कहा, आज कथा होगी और कथा का प्रकाश सारे अंधकार को दूर करेगा। पद्मावती अनुशासन से उठी, स्नान किया, पीले वस्त्र पहने और भगवान सूर्य को जल दिया। फिर उसने अपने घर के आंगन में बैठकर वो दीप जलाया जो साधु ने जलाने को कहा था। दीप की लौ तो स्थिर थी और उसमें हल्की सी दिव्य चमक भी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस दीप की रक्षा कर रही हो। वो बोली, हे प्रभु, आज के दिन मेरा पति विश्राम कृतासुर के प्रभाव से मुक्त हो जाए। उसी समय विश्राम कमरे से निकला, थका हुआ, कमजोर और अजीब सी बेचैनी से भरा। उसने पद्मावती को देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। पद्मावती ने प्रेम और धैर्य से कहा, आज बस कथा सुन लेना, शायद मन शांत हो जाए। विश्राम ने उसकी आंखों में एक गहरी विनती देखी। उसने सिर हिला दिया। पहली बार महीनों में उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। इधर कृतासुर को प्रचंड क्रोध आया। कृतासुर गुफा में खड़ा तड़प रहा था। उसका काला शरीर लाल चिंगारियां छोड़ रहा था। वो चिल्लाया, ये कथा, ये दीप मेरी शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। उसने अपने छोटे छोटे असुर अनुचरों को बुलाया और कहा, जाओ, घरों में दीप बुझा दो, लोगों के मन में डर भर दो, कथा होने मत देना। असुर हवा में घुलकर राज्य की ओर बढ़ गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज भक्ति का प्रकाश अंधकार से अधिक प्रबल है। घंटे बजे, शंखों की ध्वनि गूंजी और नारद मुनि मंच पर आए। नारद जी ने कहा, आज का दिन केवल कथा का नहीं, आज का दिन आत्म जागरण का है। उन्होंने राज्य की जनता से कहा, तुम सब भय से गिरे हो, लेकिन आज भय का अंत होगा। लोगों ने जय जयकार की। कई स्त्रियां आंखों से आंसू लिए बैठी थीं। कई बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर बैठे थे और बुजुर्ग श्रद्धा से हाथ जोड़कर। वहीं थोड़ी दूरी पर पद्मावती और विश्राम भी कथा सुनने बैठे थे। विश्राम का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई आ चुकी थी। नारद मुनि ने कहा, कथा मन की औषधि होती है। जो मन टूट चुका हो, जो घर बिखर चुका हो, जहाँ निराशा का अंधेरा फैल रहा हो, वहाँ कथा प्रकाश का द्वार खोल देती है। फिर उन्होंने 4 दिव्य शक्तियों को समझाया। धर्म का अर्थ होता है सही सोच, और अर्थ का मतलब होता है सही उपयोग। वहीं काम का मतलब होता है सही प्रेरणा, और मोक्ष का मतलब होता है सही मुक्ति। नारद जी बोले,
जब तक मन में संतुलन नहीं, जीवन में शांति नहीं आएगी। विश्राम जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। उसे लग रहा था कि ये वाक्य सीधे उसके मन पर प्रहार कर रहे हैं। उधर कथा चल रही थी। उधर असुर गांव में घुस चुके थे। वे लोगों के दीपक बुझाने लगे, बच्चों में दहशत फैलाने लगे। कई जगह अनिष्ट का वातावरण बन गया था। लेकिन जैसे ही असुर किसी भी घर का दीप बुझाते, दीप कुछ ही क्षण बाद अपने आप प्रज्वलित हो जाता। एक असुर चिल्लाया, कौन सी शक्ति ये दीप जला रही है? और तभी हवा में एक आवाज गूंजी कि जहां भक्ति है वहां मैं स्वयं हूँ। असुर कांप गए। वे समझ गए कि आज वे किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हैं। महल में बैठी जनता के हृदय में नारद जी की कथा गहराई से उतर रही थी। विश्राम पहली बार शांत बैठा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर वर्षों का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। पद्मावती ने देखा कि विश्राम के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई थी। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तुरंत आंखें बंद करके उनका आभार व्यक्त किया। उधर कहानी सुनते ही पूरे राज्य में एक शक्ति फैल रही थी, जैसे हवा भी चिंता को खींचकर बाहर फेंक रही हो। राजा विवस्वान के महल के ऊपर अचानक एक दिव्य आकाशीय प्रकाश फैला। लोग खड़े हो गए, कुछ डर गए, कुछ आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन नारद मुनि शांत थे। उन्होंने कहा, डरो मत, ये किसी विनाश का संकेत नहीं, ये तो विजय का संकेत है। रोशनी गोलाकार घूमने लगी और फिर धीरे धीरे आकाश में एक दिव्य आकृति बन गई। भगवान विष्णु का तेजस्वी चक्र और सुदर्शन चक्र। लोगों ने आश्चर्य से देखा। सैनिक धनुष छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नारद जी बोले, कथा का प्रकाश अब अपने चरम पर है। असुर का अंत निकट है। गुफा में कृतासुर छटपटा रहा था। सुदर्शन चक्र नहीं, आज मेरा अंत होगा क्या? वो अपनी पूरी शक्ति समेटकर काले धुएं का एक विशाल तूफान लेकर राज्य की ओर दौड़ पड़ा। आकाश काला हो गया, हवा भारी हो गई, पक्षी डरकर उड़ने लगे। लोग चिल्लाए, असुर आ गया। राजा विवस्वान ने आदेश दिया, डरो मत, दीपक मत बुझने देना, कथा सुनते रहो। क्रुद्धासुर गांवों में घूम घूम कर दीप बुझाने की कोशिश करता, लेकिन दीप फिर जल उठते। आखिर वो पद्मावती के घर पहुंचा, क्योंकि उसे पता था कि वही स्त्री उसकी शक्ति को सबसे अधिक कमजोर कर रही है। उसने घर की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, दीपक को हवा से बुझाने की कोशिश की, लेकिन दीपक की लौ भूचाल की तरह जल रही थी। क्रुद्धासुर चिल्लाया, कौन मेरी शक्ति रोक रहा है? कौन है? और तभी पद्मावती ने आंख खोलकर कहा, मेरी भक्ति। क्षण भर के लिए क्रुद्धासुर पीछे हट गया, क्योंकि एक साधारण स्त्री के हृदय में खड़े विश्वास ने उसे पराजित करना शुरू कर दिया था। जैसे ही नारद जी ने कथा का ये वाक्य बोला कि जहाँ धर्म है, अर्थ, काम और मोक्ष एक साथ मिल जाए, वहां अंधकार टिक नहीं सकता, उसी क्षण संपूर्ण राज्य के दीप आकाश की ओर ऐसे चमके जैसे हजार सूर्यों का उदय हो गया। असुर चीख मारने लगे। क्रुद्धासुर का शरीर धुंधला होने लगा, उसकी काली शक्ति टूटने लगी। श्रोताओं, पौष मास के पवित्र चौथे दिन की ये महिमा ऐसी है कि स्वयं देवता भी इस तिथि पर पृथ्वी पर उतरकर मनुष्यों के पुण्य कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। और जैसा कि मैं आपकी अपनी सौम्या पंडित हर बार कहती हूँ कि पौष मास भक्ति का मास है, और भक्ति तब सर्वोत्तम बनती है जब मनुष्य परीक्षा से गुजरता है। तो आइए आज सुनते हैं एक और कथा चौथे दिन की, जिसमें धर्म की परीक्षा है, माँ लक्ष्मी की महिमा है और एक साधारण परिवार के जीवन में घटने वाला एक चमत्कार है। पौराणिक काल में धवलपुर नाम का एक नगर था।
वहाँ राजनायक नाम का एक वृद्ध धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी सुभद्रा अत्यंत संस्कारी और सच्ची गृहलक्ष्मी थी। उनकी एक ही बेटी थी, धनश्री, जो अत्यंत विनम्र, सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। राजनायक जी का घर धन से समृद्ध नहीं था, लेकिन धर्म, संतोष और आस्था से भरपूर था। पौष मास का प्रारंभ था। जैसे ही पौष मास शुरू हुआ, राजनायक और घर की तीनों स्त्रियों सुभद्रा, धनश्री और वृद्ध माँ ने मिलकर पूरे मास के नियम का संकल्प लिया। चौथे दिन का व्रत आते आते उनके घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। पानी के घड़े अपने आप खाली मिलते थे, अनाज का माप घट जाता था, दीपक कई बार अपने आप बुझ जाता था, गाय अचानक दूध देना कम कर देती थी। ये सब देख लोग बोले, लगता है किसी अदृश्य शक्ति की छाया है। पर राजनायक जी दृढ़ रहे, जो भी होगा ईश्वर की इच्छा होगी, हम पूजा पाठ नहीं छोड़ेंगे। चौथे दिन की रात वर्षा, आंधी और बिजली का वातावरण था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राजनायक जी बाहर आए तो देखा एक अति दरिद्र, दुबला पतला, कांपता हुआ भिखारी खड़ा है। उसने कहा, मुझे भोजन चाहिए, मैं भूखा हूँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। घर में खुद भोजन बहुत कम था, कल के व्रत के लिए सामग्री भी सीमित थी। सुभद्रा बोली, आज तो हमारे पास केवल थोड़ा सा प्रसाद ही बचा है। पर राजनायक जी ने कहा, जो दे सके दे दो, भूखे को भोजन कराना सर्वोच्च पुण्य है। उन्होंने सारा प्रसाद, सारी रोटी और बची हुई खिचड़ी उस भिखारी को दे दी। धनश्री ने कांपते स्वर में कहा, पिताजी, कल चौथे दिन का व्रत है, हम कैसे निभाएंगे? घर में कुछ भी नहीं बचा। राजनायक जी मुस्कुराए, बेटी, जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं तो देवता हमारे घर अपने हाथों से भरने आते हैं। उस रात, आधी रात को घर में तेज प्रकाश हुआ। सभी जाग गए। उन्होंने देखा, जहां अनाज खत्म था वहां घड़ा पूरा भरा हुआ था। जहां दीपक बार बार बुझता था वहां दीपक ऐसे चमक रहा था जैसे कोई दिव्य हाथ उसे स्थिर कर रहा हो। सुभद्रा रो पड़ी, ये कैसी कृपा है? तभी आकाश से मधुर वाणी आई, तुमने भूखे को भोजन दिया है, इसलिए देवों ने तुम्हारे घर में भरपूरता भेजी है। अगले दिन सुबह जब राजनायक जी पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी वही भिखारी फिर आया, लेकिन इस बार वो वैसे नहीं था। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो अचानक आकाश मार्ग में उठने लगा। सभी आश्चर्यचकित थे। तभी उसने कहा कि मैं कोई साधारण भिखारी नहीं, मैं स्वयं धनदायिनी माँ लक्ष्मी का गढ़ हूँ। राजनायक और परिवार सिर झुकाकर खड़े हो गए। उस दिव्य पुरुष ने आशीर्वाद दिया कि जिस घर में भूखे को भोजन देने का धर्म निभाया जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। और वो प्रकाश में विलीन हो गया। जैसे ही दिव्य पुरुष चला गया, घर के कोने कोने से घुंघरुओं की कम ध्वनि आने लगी। गायों से अचानक अधिक दूध देना शुरू कर दिया। सूखे पौधों पर हरी कलियां उगने लगी और आंगन में रखे धन के पात्र में सोने से चमकती पवित्र कौड़ियां प्रकट हो गई। सुभद्रा ने कांपते स्वर में कहा, अब समझ में आया आज का ये चौथा दिन क्यों इतना पवित्र कहा गया है। कुछ ही दिनों बाद धनश्री के विवाह की चिंता उठी, लेकिन पौष मास के इस पुण्य के कारण ही एक महान, शिक्षित और धार्मिक युवक का प्रस्ताव आया। विवाह धूमधाम से हुआ और वो परिवार पूरे नगर में धर्मपरायण परिवार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो भक्तों, इस चौथे दिन की कथा हमें 3 महान सीख देती है। पहला, कि भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ा धर्म है। भोजन का दान स्वयं देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। दूसरा है, धर्म संकट में ही दिखाई देता है। जब घर में भोजन कम था, तब भी दान देना यही वास्तविक परीक्षा थी। तीसरा है
कि पौष मास का प्रत्येक दिन विशेष सिद्धि देता है। चौथे दिन का व्रत पितृ शुद्धि, धन वृद्धि और सुख शांति का कारक है। तो श्रद्धालुओं, अब हम पौष मास के चौथे दिन के कथा के अंतिम भाग अर्थात फलश्रुति, व्रत महिमा, देवी के वरदान और विशेष उपायों को सुनेंगे। जैसा कि मैं सौम्या पंडित हमेशा कहती हूँ कि कथा तभी पूर्ण होती है जब हम उसके तत्व, उसका सार और उसका व्यवहारिक प्रयोग समझ लें। इसलिए आज का ये 5वां भाग है दिव्य, विस्तृत और अत्यंत ही महत्वपूर्ण। पौष मास के इस चौथे दिन का व्रत अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि धर्म समृद्धि और अन्न वृद्धि, जिस घर में ये व्रत किया जाता है वहाँ अन्न कभी कम नहीं पड़ता, माँ लक्ष्मी का अस्थायी निवास बनता है और पौष मास पितरों का माह माना गया है। चौथे दिन का ये व्रत पितरों को तृप्ति देता है। पितर आशीर्वाद देते हैं तो घर में रुकावटें हट जाती हैं। तीसरा है संतान सुख और कुल वृद्धि मिलती है। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये व्रत अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। बिना किसी बड़े उपाय के केवल श्रद्धा से किया गया ये व्रत ऋण मुक्ति का मार्ग भी खोल देता है और भक्तों, माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से कलह समाप्त होती है, आनंद, शांति और सौभाग्य का अनुभव होता है। अब हम सुनेंगे पौष मास के विशेष सिद्धियां जो केवल चौथे दिन को अद्वितीय बनाती हैं। पहला है दैवीय संरक्षण की सिद्धि। घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति, बाधा या दुष्ट प्रभाव टिक नहीं पाता है। दूसरा है वंश रक्षा की सिद्धि। परिवार सुरक्षित रहता है, बच्चों का स्वास्थ्य श्रेष्ठ रहता है। और तीसरा है व्यापार वृद्धि सिद्धि। व्यापारियों के लिए ये तिथि विशेष शुभ मानी गई है। नया काम शुरू करने पर सफलता मिलती है। और चौथा है दुखारी सिद्धि। माँ स्वयं दुखों का नाश करती हैं और मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देती हैं। तो भक्तों, अब हम सुनेंगे चौथे दिन का महत्व क्यों है इतना पवित्र। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस दिन देवगण पृथ्वी लोक पर उतरकर मनुष्यों के कर्मों को देखते हैं, क्योंकि पौष मास देवताओं का विश्राम काल है और चौथे दिन वे विश्राम से उठते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस दिन व्रत, कथा, दीपदान, अन्नदान करता है उसके सभी कर्म सीधे देवताओं तक पहुंचते हैं। तो भक्तों, अब हम सुनेंगे विशेष पूजन विधि। अगर कोई व्यक्ति सरल तरीके से भी करना चाहे तो उपाय कुछ इस प्रकार है। पीली मिठाई या गुड़ का भोग लगा ले। माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों ही प्रसन्न होती हैं। फिर माता को 9 दीपक अर्पित करें। उत्तर दिशा में दीपक रखना श्रेष्ठ है। फिर श्री सूक्त का एक बार पाठ करें। संपूर्ण घर में कंपन बदल देता है। और आखिरी है कौन या चावल का दान करें। वास्तु शांति होती है, धन राहु बाधाएं शांत होती हैं। तो भक्तों, ये दिन का सबसे बड़ा और अनिवार्य पुण्य है। अब हम सुनेंगे कथा का सार। 5 भागों का संयुक्त संदेश क्या है। इस पौष मास की चौथे दिन की कथा हमें 3 सबसे बड़ी जीवन मंत्र देती है। पहला कि धर्म कोई बोझ नहीं, एक शक्ति होती है। धर्म संकट में साथ नहीं छोड़ता बल्कि साथ देता है। दूसरा है दान ही सबसे बड़ा यज्ञ है। यदि एक रोटी का दान 1000 दीपक जलाने से भी बड़ा है। तीसरा है माँ की कृपा तब मिलती है जब मनुष्यता की परीक्षा पास की जाए। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आप पौष मास के चौथे दिन का ये व्रत श्रद्धा, मन, सच्चाई, भक्ति और प्रेम से कर लेते हैं तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप स्वयं कहेंगे, ये है माँ अन्नपूर्णा की कृपा, यही है पौष मास की महिमा। आप सभी को इस शुभ कथा का अपरिमित पुण्य प्राप्त हो। माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी।